हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं मैट्रिसेस चैप्टर का वन शॉट। हर एक टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। दो मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके साथ पूरा चैप्टर इस वन शॉट में हम रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है भाई? मैट्रिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। कहता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, एरे मींस अरेंजमेंट। अगर किसी भी नंबर या फंक्शन की हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर में किसी भी नंबर, अब नंबर दो तरीके के पढ़े आपने, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। वो नंबर रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो फंक्शन भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बन जाता कोई मैट्रिक्स 2 3 5 1 7 9, ये भी एक मैट्रिक्स है। जैसे कि बन गया मेरे पास cos x, sin x, sin x, cos x। तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट होते हैं, ये नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और फंक्शन की फॉर्म में। इमेजिनरी मतलब आयोटा जहां लगाते थे, जैसे कि 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा, 2 आयोटा, लाइक समथिंग समथिंग कोई मैट्रिक्स बन रही है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके की भी हो सकती है। तो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स, इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है कि सर कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है। देखिए, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ रोज। कितने हैं भाई हॉरिजॉन्टल में? अगर हम देखें, आप बोलोगे 2 है, तो ये रोज है जिसे हम R1 और क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। ये R1, ये R2। और जो वर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम्स। कितने कॉलम है? 1 2 3, तो 3 कॉलम है, C1 C2 C3। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। इसमें कितने हैं? 6 है। इसमें कितने हैं? 4 है। इसके बाद आती थी कि नंबर ऑफ रोज मालूम चल गई, नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम चल गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होती है जिसको हम m इंटू n से डिनोट करते हैं। m डिनोट फॉर रो, n फॉर कॉलम। कितनी रो है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। 1 2 3। एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a i j से। i फॉर रो एंड j फॉर कॉलम। मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें कितनी रो है, आप बोलोगे 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 इंटू 4 हो गया। एलिमेंट्स मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट्स हो गए। 3 इंटू 4 12 हो गए। 12 एलिमेंट है। लेकिन 12 एलिमेंट तो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, अभी आप नहीं बता सकते। वो कैसे पता लगता है? स्मॉल a i j से डिनोट कर। जैसे कि मैं आपको बोलूं 1 1, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये होगा। तो कितना है? 2 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो गया? 5 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन है भाई? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 19 है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में कौन सा है? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में -7 हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा है? थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम कौन सा हो गया? 1 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम पूछते हैं तो इसका मतलब सेकंड 2 3 लिखा, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा है भाई? 5/2 है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के बारे में पता
लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगा? स्मॉल ए आई जे से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं, आई फॉर रो जे फॉर कॉलम होता है। जैसे इसमें बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है भाई 3 into 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12 हो गए। फिर हमसे एलिमेंट के बारे में पूछा था, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा हो गया 12 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आया था 5/2 आया था। थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है -5 है। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है इफ ए मैट्रिक्स एंड 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं भाई? रो इनटू कॉलम में करते हैं, टोटल एलिमेंट ही 24 है तो इसके फैक्टर बना लो, 1 into 24 हो सकते, 24 into 1 हो सकते, एक रो 24 कॉलम हो, 24 रो एक कॉलम हो। आगे 2 into 12 हो सकता है, 12 into 2 हो सकता है, और 3 into 8 हो सकता है, 8 into 3 हो सकता है, और 4 into 6 हो सकते हैं, और 6 into 4 भी हो सकते हैं, मतलब 6 रो 4 कॉलम। तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर है? अब एमसीक्यू में कैसे आता है, एमसीक्यू में ये सारे तो नहीं आ सकते, तो वो यहाँ पे कौन कौन से नहीं पूछता, कितना नंबर ऑफ कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास रहने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो 8 आंसर लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बारी बोर्ड में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आया हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है एक 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, तो एक रफली मैट्रिक्स मैं बना लूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख सकता हूं। कहता है एलिमेंट की इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है भाई, ए आई जे इक्वल टू दिस। मेरे को पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, मतलब कि आई कितना है 1, जे कितना होगा 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, आई की जगह अगर 1 डालूं तो -2 into 1 -2 हो जाएगा, और 3 into 1 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया भाई 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए, तो आई है 1 और जे है 2, आई 1 डालूंगा तो कितना आएगा -2, और जे की जगह अगर 2 पुट कर दूं तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6 हो गया, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। फिर चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जहां पे आई 2 है और जे 1 है, अगर 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और जे की जगह 1 डाल दूं तो 3 हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया भाई 1 आ गया। फिर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, आई भी 2 है जे भी 2 है, तो 2 2 जा हो गया 4 और 3 2 जा हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया भाई 2 आ गया। सबकी वैल्यू आ गई, हर एलिमेंट की वैल्यू आ गई, बस मैट्रिक्स में पुट कर दो भाई। कितनी बन गई भाई, ये बन गई मेरे पास 1 4 1 2, तो एक ए मैट्रिक्स मेरे पास बनके तैयार हो गई, जिसमें एलिमेंट्स के बारे में पता था, उसके एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं पता थी, उसकी इक्वेशन पता थी, तो हम मैट्रिक्स आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब बात आ रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बताया हुआ है। नहीं भी पता तो देख सकते हो। कहता है ए मैट्रिक्स किसके है, बी के है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स कितनी है, a + 4 8 3b -6 इक्वल टू बी के। बी कितना है 2a + 2 b² + 2 8 और कितना है भाई b² - 5b। कहता है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इनको क्या कर दूं भाई, इक्वेट कर दूं।
तो a प्लस 4 किसके इक्वल है? 2a प्लस 2 के है। तो a उधर गया, 2 इधर आ गया, तो a इक्वल टू कितना मिल गया भाई? 2 आ गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है b की। देखिए अगर मैं यहां पे देखूं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखते तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, जहां ये और ये भी इक्वल रख सकते हैं। जरा ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो कितना आ गया? 3b इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 2, तो बी स्क्वेयर माइनस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिट कर ले, बी स्क्वेयर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2, बी कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 2 हो गया, -1 कॉमन ले लूं तो b माइनस 2 हो गया। तो एक b की वैल्यू आ गई 1 और एक b की आ गई वैल्यू 2। अब यहां पे गड़बड़ मत कर देना कि b की वैल्यू दोनों लिख दो। देखिए b की वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इन दोनों को इक्वेट करे, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, और यहां पे भी सेटिस्फाई करे। अगर b की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हो तो क्या ये -6 दे रहा है? देखिए b की वैल्यू 1 डाली, 1 माइनस 5 कितना हो गया? -4 हो गया। तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 सब्स्टिट्यूट करोगे कितना हो गया? ये 4 हो जाता और ये कितना हो जाता? 10। तो 4 में से -10 गया तो -6 आएगा। तो इसका मतलब b इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल लिख देना। तो b की वैल्यू क्या ली जाएगी? 2 ली जाएगी, जो कॉमन है। जब भी दो वैल्यूज आ जाए, कहां पे? मैट्रिक्स के अंदर। डिटरमिनेंट में भी इक्वल वाली होते हैं, वहां दोनों सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अगर दो वैल्यू आ रही हो और कहीं और भी b जा a जा x हो तो उसको चेक कर लेना, जो दोनों में कॉमन होगी वही वैल्यू ली जाएगी, दूसरी नहीं लेंगे। तो a कितना आ गया भाई? 2 आ गया, और b कितना आ गया? b भी 2 आ गया। तो दोनों का आंसर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इंटू 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और किसके इक्वल दिया है? 0 मैट्रिक्स के दे रखा है, नल मैट्रिक्स के दिया हुआ है। तो सबसे पहले a और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो की करते हैं कॉलम में। इस रो की पहले इस कॉलम में होगी, फिर इस कॉलम में होगी, और फिर इस कॉलम में। कैसे होगी एक बार देखते हैं। इस रो की इस कॉलम में 1 की 1 में करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस x की किस में होगी? 2x में हो गया। 1 की 15 में करूंगा तो 15 हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस x की 5 में करेंगे तो 5x हो गया, प्लस 1 की 3 में करेंगे तो 1 इंटू 3 हो गया। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 की 2 में करूंगा तो बेटा 2 हो जाएगा, प्लस हमेशा आता है। x की 2 में करूंगा, 1 की 2 में करी, x की 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस फिर 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया। और एक और मैट्रिक्स हमें दे रखी थी मल्टीप्लाई के लिए, वो कितनी थी भाई? 1 2x इक्वल टू 0 के। यही है, जरा देखें कितना हो गया। ये हो गया 2x प्लस 16। ये कितना हो गया? 5x प्लस 6। और ये कितना हो गया? 4 प्लस x। यही है भाई। इसकी किसमें है? एक नई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, सी मैट्रिक्स में। तो अगर मुझे a इंटू बी इंटू सी करना है तो पहले ए बी का करूंगा प्रोडक्ट, देन मैं किस में करूंगा? सी में मल्टीप्लाई तब करूंगा। चलिए रो की कॉलम में 2x प्लस 16 की 1 में करूंगा तो 2x प्लस 16 आ गया, प्लस इसका 2 में करूंगा तो 2 5x प्लस 6 हो गया, प्लस 4 प्लस x की x में करेंगे तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू किसके हो गया? 0 के हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया भाई? 2x प्लस 16 इक्वल प्लस, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, तो मेरे पास आ गया प्लस 10x प्लस 12
प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाले कितने हैं 12 और 4 कितने हो गए 16x हो गए, और 16 प्लस 12 कितना हो गया 28 इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर ले भाई तो कितना आ जाता 28 चाहिए प्लस माइनस करके 16, तो 14 और 2 बन गया प्लस 28। तो एक फैक्टर बन जाता x प्लस 14 और एक बन जाता x प्लस 2। तो x जो आ गया एक माइनस 14 आ गया और एक x कितना आ गया भाई -2 आ गया। तो x की दो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शो डेट ए मैट्रिक्स दे रखी है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0। आई क्या होता है भाई, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है 2 into 2 का ऑर्डर है, जिसमें डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहते हैं भाई 0 0 रहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कहता है इस पूरी कैलकुलेशन करके कितना है 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। जरा करें, सबसे पहले क्या चाहिए ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर मीन्स ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है 5 3 -1 -2। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता तो कितना आए देखे, फिर किसकी रो की कॉलम में होगी, रो की कॉलम में होगी। करे 5 5 जा 25, 3 इंटू -1 -3, फिर 5 3 जा 15 और 3 इंटू -2 कितना हो गया -6। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करी ये आ गया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करी 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 माइनस का है। अब किसकी बारी, अब आ गई सेकंड रो की बारी। फर्स्ट रो तो हो गई ना भाई, अब सेकंड रो की दोनों कॉलम में करते। तो -3 1 की 5 में करूंगा तो -5 आ गया। फर्स्ट इसकी इसमें कर दी तो -2 की -1 में करेंगे तो +2। इसकी फिर सेकंड कॉलम में करूंगा सेकंड रो की तो -3 और +4 आ गया। तो ये कितना बन गया भाई मेरे पास, तो ए स्क्वायर जो आ गया मेरे पास वो आ गया 22 9, ये हो गया -3 और ये हो गया 1, ये आ गया ए स्क्वायर। फिर कितना चाहिए था 3a चाहिए था। अगर 3a मैट्रिक्स चाहिए तो 3 को a मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है भाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3a। a मैट्रिक्स कौन सी है, ये है 5 3 -1 -2। तो कितना आ गया 15 9 -3 -6। और फिर क्या चाहिए था अपने को, फिर चाहिए थे 7i। तो i मैट्रिक्स में किसकी मल्टीप्लाई कर दे भाई, अपन i मैट्रिक्स में कर देते हैं 7 की। तो 7i 1001 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7007 हो जाएगा। कह रहा है अब सबकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर आ गया 3a आ गया 7i आ गया। कह रहा है इनको माइनस करो तो कितना बन जाना चाहिए 0 मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। सारे एलिमेंट कितने हो जाने चाहिए भाई 0 हो जाने चाहिए। चेक करें क्या क्या सच्ची में बन रहे हैं, क्या ऐसा चमत्कार हो रहा है, चेक करोगे। ए स्क्वायर ये रहा 22 9 -3 1 -3 है, 3 मैट्रिक्स का ये रही माइनस कितनी थी 15 9 -3 -6, फिर कितना था -7i 7i का ये रहा। तो 7007 कैलकुलेशन करे कितना आया भाई, -15 -7 कितना होता है 22 होता है, और 22 में से 22 गए तो 0 आ जाएगा।
9 माइनस 9 कितना हो गया, 0 हो गया। -3 माइनस माइनस +3, तो 3 में से 3 गया, 0 आ गया। 1 माइनस माइनस +6, 6 + 1 7, और 7 किसका है, माइनस का, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये पूरा किसके इक्वल, 0 के प्रूव हो गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स हेंस। हेंस का मतलब जब भी लिखा हो जाए यूज दिस इक्वेशन, आप जब भी हेंस के बारे में बोले तो सोच लेना कि आपको इसका यूज करके बोला है, सीधा ए इनवर्स नहीं निकालना कि आप जैसे डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए करके निकालते हो, उससे नहीं निकालना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मेरे पास एमसीक्यू में वो बात तो अलग है, लेकिन एमसीक्यू में हेंस लिखेगा नहीं ना फिर वो आपके लिए। तो वो कह रहा है इसी का यूज करना है, इक्वेशन का ए इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखिए। a² -5a 3a -7i = 0 के दिया हुआ था। ए इनवर्स तो है ही नहीं इसमें, ए इनवर्स कैसे निकाले भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स a² 3a इनवर्स इंटू a -7a इनवर्स इंटू i = 0 के। ए इनवर्स है, ये a² है, तो कितना बचेगा, a के बच जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है, आई बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो 3i हो गया। और ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ही आता है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, ठीक है। इक्वल टू 0 अपने को क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो a -3i = 7a इनवर्स, और a इनवर्स चाहिए तो 1/7 a - 3i लिख सकता हूं क्या। तो a में से 3i माइनस कर देना और डिवाइड बाय 7 कर दोगे तो a इनवर्स आपके पास आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में करना है, कमेंट में बता देना क्या आंसर आया, तो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा कि यह आंसर होना चाहिए कि आपका सही आया है कि गलत आया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है, आई मैट्रिक्स दे रखी है, a² = ka -2i के है, ये आई लिख लो। पहले हमें क्या फाइंड करना है, a² = k × a, k क्या है, एक स्केलर है, जैसे पहले 3 की किया था वैसे ही k की करेंगे और -2i रखेंगे, और जो कैलकुलेशन करके आएगा वहां से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, अगर आपसे हो जाए तो आप कमेंट में बता देना कितना आंसर आया। अगर उसमें भी फिर भी कोई डाउट बचता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आने वाली वीडियोस में उसका सोल्यूशन आपको करा दूंगा। हाँ जी, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 7 1 2 मान लेते हैं, इसका मैं अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करूं, ट्रांसपोज को टी से भी डिनोट करते हैं, डैश से भी डिनोट कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो जो है उसको कॉलम में लिख दो, 2 3 5 7 1 2, ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर आप यहां पे ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर कितना था भाई, पहले कितनी रो थी, 2 रो 3 कॉलम था, तो 2 × 3 था। लेकिन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 2 हुआ कि नहीं हुआ, जरा ध्यान से देख लो, चेंज हो गया ना। तो m × n जो होता है वो n × m में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपोज करने पे, ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और वो दोबारा से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जरा देखें, ये एक मैट्रिक्स है, कह रहा है शो करने को, कह रहा है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता, क्या करता, ट्रांसपोज करता, ये रो है इसको कॉलम में लिखूं, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं,
1 -1 5 -1 2 1, ये रो है, कॉलम में लिख दूं 5 1 3। क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे बिल्कुल है। इसकी जगह ए लिख दूं दोबारा से, तो यही मैट्रिक्स मेरे लिए क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता, ध्यान से देखें, तो कितना मिलने वाला था? रो है, कॉलम में लिख दूं, रो है, कॉलम में लिख दूं, रो है, कॉलम में लिख दूं, ये आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे नहीं है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता तो कितना होता? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया -a के। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो गया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये मैट्रिक्स कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात पे, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 मान लेते हैं। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, कितना हो गया? 1 2 3 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? प्लस कर दूं, सम निकालूं, तो कितना बनता? 2 हो जाता, 5 हो जाता, 5 हो जाता, 2 हो जाता, यही आता। जब मैंने सम किया, क्या हो गया? तो मैंने इसको बी मैट्रिक्स मान लिया, जो मैट्रिक्स बनी उसको क्या नाम दे दिया? बी। अगर मैं बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो कितना आ रहा है? 2 5 5 2 आ रहा है दोबारा से। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं और जो मैट्रिक्स बनती है, आती है, वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। देख लो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी के है कि नहीं है? है ना? बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे ए में से एक के ट्रांसपोज को माइनस करता, क्या करता? माइनस करता, तो देखिए कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 1 गया तो 0 आ रहा है। इसको सी मैट्रिक्स बोल दो। अगर मैं सी का ट्रांसपोज निकालता तो कितना आता? 0 -1 1 0 आता, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 0 1 -1 0 आ रहा है, यही आ रहा है। ये सी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? -c के हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती ही होती है। स्क्वायर में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनने वाली है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये क्वेश्चन से पहले ये क्यों समझा हमने, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर समझ में आएगा हमसे पूछा क्या था। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे। अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हमने ये क्यों किया था?
देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए, जो सिमेट्रिक बी और सी मैट्रिक्स का अगर मैं सम करूं तो ऑलवेज वो दोबारा से क्या दे देना चाहिए, ए मैट्रिक्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ए मैट्रिक्स देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज को ऐड करता तो ये तो 2a आ जाता, ए नहीं आता। इसलिए जब भी सम का क्वेश्चन आता है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ठीक है। सिमेट्रिक, इस पूरे को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज था ना। अब ये 2 क्यों आता है, इसको भी मैं जवाब दे देता हूं। ये डेरिवेशन करके आता है प्रॉपर, ठीक है। कैसे आता है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स थी, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2a को a प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2a क्यों लेके आए, क्योंकि a ट्रांसपोज एक प्लस का एक माइनस का, अगर मैं ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो माइनस भी करूंगा तो 2a भी तो होने चाहिए था ना मेरे पास। और अब अगर मैं यहां पे इसमें एक बारी a ट्रांसपोज प्लस कर दूं और एक बारी a ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो ये आता कि नहीं आता। तो जब भी सम आए तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखना इस बात का। तो पहले, अब हम ये वाला क्वेश्चन है तो पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले। तो इसका ट्रांसपोज कितना आता भाई, इसका ट्रांसपोज हो जाता 3 5 1 -1। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करोगे, प्लस अगर हम करते तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। 5 + 1 कितना हो गया, 6। 1 + 5 कितना हो गया, 6। और -1 कितना हो गया, -2। और इसका क्या करना था भाई, हाफ करना था। और मैं इसका अगर हाफ कर देता तो a प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाता, 3 3 3 -1 हो जाता। अभी क्या रह गया, a माइनस ए ट्रांसपोज रह गया। तो a में से पहले क्या निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दूं a ट्रांसपोज। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 में से 5 गया -4 और -1 में से -1 गया तो ये भी 0 आ गया। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना, वैसे तो मैंने पहले में बहुत डिटेल में ये बातें डिस्कस कर रखी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होते हैं। देख लो, देख लो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लेना। और इसको क्या करना था, हाफ करना था। हाफ कर देते तो 0 2 -2 0 यही होता। इसको और इसको क्या करना था, प्लस करना था। प्लस करके चेक करो कितना आ रहा है भाई। ये है 3 3 3 -1 प्लस ये कितना है, 0 2 -2 0 है। अगर इनको ऐड करते, देखो 3 + 0 3 आता, 3 + 2 5 5 आता, 3 - 2 1 आता, -1 + 0 -1 आता। तो ए मैट्रिक्स दोबारा से आ रही है, तो कह रहा है यही तो प्रूफ करना था। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके लिए यहां पे, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करने पे दोबारा कितना मिल गया, ए मिल गया। यही एक्सप्रेस करने को तो बोला था। आप बोलोगे सर सम करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस द सम बोला है तो सब्जेक्टिव में यही तरीका है उसको प्रेजेंट करने का। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स अपने को दे रखी है सच दैट a² इक्वल टू किसके, आई के है। a² आई मैट्रिक्स के इक्वल है। पहले a² फाइंड करेंगे, इक्वल टू किसके रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
तो मुझे ऑप्शन में बता देना क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहने वाला है, तो मैं बता दूंगा गलत है कि सही है आपका आंसर। इफ मैट्रिक्स ए इज ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू भी हो, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी हो, जिसका ट्रांसपोज करने के ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी आ जाए और माइनस ए भी आ जाए? ऐसी कोई होती है? सिर्फ एक ही होती है, जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों? कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। कह रहा है स्क्यू भी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के। ऐसे ही है, ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, स्क्यू के लिए हो गया। तो क्या मैं ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकता हूं? यहां पे आप बोलोगे लिख सकते हो, ये तो गिवन है, ए ट्रांसपोज ए के, माइनस ए हो गया, इधर लिया हूं तो 2a किसके इक्वल हो गया भाई? जीरो के हो गया। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई? जीरो मैट्रिक्स क्या आ गई? नल मैट्रिक्स बन गई। तो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडिशन सीखा, इक्वल में सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पे सीखा। और मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया है, वो होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है कि आपका आंसर क्वेश्चन वाइज क्या आया। ठीक है, चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।